हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग का तीसरा क्लास है और प्ले लिस्ट में हम बना दिए हैं जो भी आपका जो पहले हो चुका है, यानी कि कल और परसों जो हो चुका है उसको आप लोग देख लीजिएगा। BHPSL एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से प्ले लिस्ट में बन गया है। बाकी आज हम लोग क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा करेंगे, 20 क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग। और कल संडे है तो हम लोग 50 क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चन टेक्निकल का रहेगा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, जो आने का संभावना है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उसको अटेंड कीजिएगा। वही आप लोग का 10 बजे आप लोग का रहेगा, जो इसी टाइम 10 बजे आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, तो अटेंड कर लीजिएगा। कभी कभी क्या हो जाती है, उसमें आप लोग का डायरेक्ट 10 बजे ही अपलोड हो जाता है, वीडियो ऑटोमेटिक आ जाता है। जाकर एक बार वीडियो मतलब चैनल को विजिट कर लिया कीजिए, तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जवाब दीजिएगा। 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना आ रहा है डायरेक्ट मैसेज करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग बताइए ज़रूर कि आंसर आप लोग का यहाँ पर क्या होगा। पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रभावित आवेश मात्रा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा? कुछ समय हम दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों को सहूलियत हो आंसर देने में। ये मत समझिएगा ये बेसिक सर है, बेसिक ही लोग छोड़ देते हैं और भारी भारी पढ़ के जाते हैं, जो कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप लोग बेसिक भी पढ़ना ज़रूरी है। और जो आप लोग का कल होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मिक्स रहेगा, बहुत ये भी मिक्स है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रभावित आवेश की बात कर रहा है, तो यहाँ पर विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे और इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई गलती करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बताते हैं। यहाँ पर आंसर का जवाब दीजिएगा और यहाँ पर बताइए कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग की जाती है? विद्युत धारा जो हो जाती है तो उसको मापने का कोई यंत्र होगा। जैसे वोल्टमीटर के लिए भी हम लोग वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत धारा का मापने के लिए क्या करेंगे? अमीटर का प्रयोग की जाती है। तो क्या हो जाएगा आप लोग का? तीसरा का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर आप लोग का ये आंसर आप लोग का यहाँ पर दिख गया भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा थोड़ा कि यहाँ पर अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? जो अमीटर हो जाती है, जो कि विद्युत धारा को बताने का काम करता है, वो कैसा कनेक्शन हो जाता है? ठीक है, तो बताइए यहाँ पर किस क्रम में हम लोग कनेक्शन करते हैं विद्युत परिपथ में अमीटर को? समांतर क्रम में या सीरीज क्रम में या मिश्रित क्रम में? तीन ही ऑप्शन है, ए बी या सी है, डी नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसमें? अरे जल्दी बताइए आप लोग, इस सब में आप लोग को जल्दी करना होगा। ठीक है, ज़्यादा समय आप लोग को नहीं गंवाना है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीरीज क्रम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर की बात करेगा, अगर वोल्ट मीटर की बात करेगा तो हम लोग क्या मारेंगे? ये वाला। ठीक है, समांतर क्रम। लेकिन यहाँ पर अमीटर की बात करा तो सीरीज क्रम यानी कि श्रेणी में हम लोग मारेंगे। चलिए बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा चौथा का। और हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे और यहाँ पर इसका जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर दीजिए कि बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश गुजरता है, तो क्या होता है? विद्युत धारा परिपथ में, सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश होता है, तो अनंत धारा होती है, 10 एम्पियर धारा होती है या 1 एम्पियर धारा हो जाती है? बताइए। 1 सेकेंड की बात कर रहा है, 1 कूलम आवेश गुजरता है, तो क्या कहा जाता है उसको? बताइए। यहाँ पर ए बी सी तक ही आंसर है, ठीक है ना, डी तक नहीं है, तो आप लोग बताने में कोई मुश्किल नहीं होगा आप लोग का। और ज़रूर बताइएगा आप लोग का कितना नंबर आ रहा है इसमें। ठीक है, 20 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। राइट आंसर आप लोग का 1 एम्पियर धारा होगी। यानी कि ये अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड की बात करेगा और 1 कूलम आवेश,
तो क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर धारा हो जाती है, यानी कि 1 एम्पियर धारा होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहाँ पर देंगे। ठीक है, और आराम से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर दीजिएगा कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किस बिंदु तक ले लाने में किया गया कार्य को क्या कहा जाता है, कार्य को कहते हैं क्या। ठीक है, कार्य को कहते हैं, कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कहलाता है। ठीक है, बताइए इकाई धनावेश यानी कि पॉजिटिव की विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी कि वर्क क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है, या विद्युत विभव कहलाता है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर इकाई धनावेश में विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं विद्युत विभव कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत विभव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं हम लोग, और यहाँ पर आप लोग बताइएगा आंसर, इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो बिंदु के विद्युत विभव के अंतर को क्या कहा जाता है। देखो यहाँ पर मान लो ये एक तार है, यहाँ से एक तार, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको विद्युत क्या हो जाता है, विभव में अंतर होगा कुछ, उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत विभवांतर कहा जाता है। विद्युत विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखिए हिंदी में भी दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत विभवांतर या वोल्टेज क्या हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है अंतर को। तो याद रखिएगा तीनों ही कहा जाता है, या राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर भी कहते हैं, यानी कि एक यहाँ से तार गुजरा, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या हो जाती है, ड्रॉप हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इतना दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर ऐसे देखना होगा तो इसको हम लोग कहते हैं, इसमें जो भी ड्रॉप होता है इसको हम लोग कहते हैं विद्युत विभव विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, या हम लोग वोल्टेज कहते हैं कि क्या होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप हुआ, तो उपरोक्त में क्या हो जाएगी, तीनों हो जाएगी। तो तीनों आप लोग का याद होना चाहिए, तीनों को समझना होगा कि तीनों चीज़ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर यहाँ पर आप लोग का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलें क्या, 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का, तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, और यहाँ पर आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या होगा। जस्ट आप लोग का हम क्वेश्चन करवाए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन भी आ गया, जिससे बताएं विभवांतर को मापने का यंत्र कौन सा होता है, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर। वाट मीटर तो पावर को मापता है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है, तो बचेगा कौन भाई, बचेगा आप लोग का ए इज द राइट आंसर, यानी कि वोल्ट जो हो जाता है विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापने का काम करता है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का आराम से आंसर देते जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाए थे, जैसे कि आप लोग का विद्युत धारा का आया था उसी पर का आप लोग का हम बताए भी थे, ऐसे ही आप लोग का वोल्ट मीटर का आ गया। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत धारा की बात करेगा तो सीरीज क्रम में, वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा, सीरीज क्रम या समांतर या किसी भी क्रम में, नहीं किसी भी क्रम में नहीं होता, सीरीज तो विद्युत धारा में होता, बचा कौन, बी इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आप लोग का समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, जिससे आप लोग का हैबिट बन जाए क्वेश्चन करने में, और एग्जाम में भी आप लोग का हॉल में एग्जाम जल्दी से क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए चालक में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, यानी कि बाधा क्या होता है, किसी चीज़ में रुकावट को बाधा कहा जाता है। तो चालक में अगर बात करेगा किसी चीज़ में होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम बताए, यानी कि चालक यानी कि कंडक्टर की बात कर रहा है, कंडक्टर की बात कर रहा है। टेक्निकल भाषा में हम लोग का कंडक्टर क्या हो जाती है, कंडक्टर की अगर बात करेगा, अगर कंडक्टर की बात करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो आवेश में प्रवाह में यानी कि विद्युत धारा में प्रवाह में बाधा कौन डालता है भाई, गतिरोध डालता है। गतिरोध क्या हो जाता है, गतिरोध डालता है, नहीं गतिरोध तो नहीं डालता, तो ये तो ऐसे ही कट गया। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता, ये भी नहीं डालता, तो क्या करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, तो बचा कौन, सी इज द राइट आंसर हुआ ना जी,
क्या लगता है आपको? बात सही है, ठीक है। तो बाधा कौन डालता है? प्रतिरोध डालता है, यानी कि रेजिस्टेंस डालता है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को सहूलियत मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे आज, कोई टेंशन मत लीजिएगा। 20 क्वेश्चन करेंगे। बहुत लोग का था कि 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 20 क्वेश्चन किया जाएगा। कल जो करेंगे हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो 50 क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। 10 बजे आप लोग का ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप लोग का 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। या लाइव भी चलेगा, लाइव में हम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मतलब वो आप लोग का प्रीमियम चलता है, तो आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। क्या बोल रहा है? निश्चित ताप पर जिस चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? भाई अगर चालक में प्रतिरोध, मतलब चालक में अगर प्रतिरोध अगर शून्य हो जाता है तो कौन सा चालक होगा? भाई उसमें रेजिस्टेंस है ये नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? चालक हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा, या अति चालक हो जाएगा। देखिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या? चालक, यानी कि कंडक्टर। अर्धचालक को कहा जाता है सेमीकंडक्टर। कुछ चालकों को क्या कहा जाता है? इंसुलेटर। और अति चालक को कहा जाता है सुपर कंडक्टर। तो आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पर शून्य प्रतिरोध की बात कर रहा है तो यहाँ पर इसमें भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। इसमें तो पूरा प्रतिरोध होगा, आधा कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रतिरोध है, लेकिन इसमें पूरा प्रतिरोध होता है कुछ चालक यानी कि इंसुलेटर में। लेकिन अगर शून्य प्रतिरोध की बात करेगा तो बचेगा हम लोग का डी, यानी कि सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध जो हो जाती है आइडियल कंडीशन में क्या हो जाती है? नहीं होता है। तो अति चालक राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुपर कंडक्टर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्या? हम लोग आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए और आंसर यहाँ पर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, ठीक है। और जरूर बताइएगा कितना आप लोग। अरे यार यहाँ पर आंसर लग रहा है, दिख गया क्या आप लोग को? लग तो रहा है पूरा पूरा दिख गया। सॉरी 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 सॉरी, दिख गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभव। बताइए 12 नंबर का क्या हो जाएगा? विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने 25 सेकंड समय में किया गया कार्य को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, या विद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा आंसर आप लोग का? आंसर दीजिए, क्या होगा? चलिए आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर विद्युत शक्ति इज द राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर 13 नंबर का क्या आंसर होगा बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग घबराते भी हैं, इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। इसमें तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आ गया तो आप लोग का सही मार्क के आना है, ठीक है। तो बताइए विद्युत धारा की जो दिशा हो जाती है वो किस है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक की और धनात्मक से धनात्मक तो होगा ही नहीं। देखिए जो आप लोग का कट रहा है तो वहाँ एग्जाम में भी कन्फ्यूजन होगा, तो पहले दो को तो हटाने की जरूरत है। तो धनात्मक से धनात्मक होगा नहीं कभी, तो ये कट गया, हटा दो। फिर ऋणात्मक से आवेश धनात्मक से ऋणात्मक आवेश हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक से ऋणात्मक तो होगा नहीं। बचा कौन? ए और सी। ए और सी में ही आंसर होगा आप लोग का। तो कौन आंसर हो सकता है? तो याद रखिएगा विद्युत धारा की जब भी दिशा की बात करेगा तो हम लोग का धनात्मक से ऋणात्मक की क्या और हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा का आप पूछ देगा कभी भी क्वेश्चन आ गया तो बोलिएगा धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की दिशा में की और होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। बहुत लोग का कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो आप लोग को बताते हैं अगला महीना हो सकता है, संभाविक है। ऐसा नहीं कि एकदम 100% आप लोग का क्या हो जाएगा, 100% आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी कि अक्टूबर में नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग का हो सकता नवंबर में भी हो, दिसंबर में हो। काहे कि आरक्षण का जो था मामला और उसका मतलब अभी पेंडिंग चल रहा है, जो कि 10 तारीख को मिला था, जो कि फिर आप लोग का 12 तारीख को भी फिर मिला था। तो उसमें क्या हुआ अभी रिजल्ट कुछ न्यूज़ भी नहीं आया है उसका, ठीक है। तो देखिए क्या होता है और फिर तारीख मिलता है तो उसमें क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए और दूसरी बात कि बहुत सारी वैकेंसी में अब आप लोग का रीओपन करके 50% में ही
50% पे ही अप्लाई करके, लेकिन फिर से अप्लाई करवा रहा है न्यू पोर्टल खोल के उसी को, और एडवर्टाइजमेंट नया रिलीज कर रहा है क्योंकि करेक्शन करना पड़ा है सीट को, है ना। तो 50% में करेगा वो, जो 65% पे निकला था। और उसमें कुछ 10 दिन या 15 दिन दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, जो लोग नहीं भर पाए हैं या उसके हिसाब से, ठीक है। तो हो सकता है BHPCL में भी अप्लाई का पोर्टल खोलेगा। अगर इस महीना अगर नोटिस निकाल दिया तो अगला महीना खुलेगा, या इसी महीना में कंप्लीट कर देगा। अगर नहीं इस महीना कुछ नोटिस निकलता है तो समझ लीजिए कि अगला महीना एग्ज़ाम भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कम से कम उसको अगर पोर्टल खोलना है तो 10 दिन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ताती तत्वा का भी मतलब कैटेगरी उन लोगों को बदलना है तो उन लोगों के लिए भी देगा, तो उसी में ही दे देगा। तो आप लोग का थोड़ा समय हो सकता है लग जाए, लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये हम बता दें आपको, कैलकुलेशन के हिसाब से हम बता दिए आप लोगों को क्या दिक्कत हो सकता है आगे। तो राइट आंसर 13 का सी इज़ द राइट आंसर। आगे हम लोग चलते हैं और थोड़ा जवाब दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए, यहाँ पर बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि चालक के सिर पर लगाए गए विभवांतर प्रभावित धारा के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट व क्षेत्रफल स्थिर रहे तो नियम कौन सा नियम होता है, यही पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो गलत मार देंगे, वो लोग के लिए हार्ड है। जो लोग पढ़ लिए वो लोग के लिए आसान है। तो आप लोग को बताइए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता नहीं होता, वो मोटर और जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल लगता है। याद रखिएगा, जनरेटर और मोटर में, तो इसमें तो होगा ही नहीं। पहले आप लोग ऐसे कंसीडर किया होगा कौन सा गलती हो सकता है, ये गलत होगा। फ्राइडे का क्या होता है, यहाँ पर वही मोटर में लगता है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर क्या विभवांतर में प्रभावित धारा आपकी बात कर रहा है का दाब, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, लंबाई, ये सब बोल रहा है नियम। तो कौन हो जाएगा भाई बताइए आप लोग, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओम का नियम हो जाएगा। ये पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ओम का नियम, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर, चलिए बताइए यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, ये आप लोग का 14 नंबर तक किए थे, सॉरी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करिए, 14 नंबर था तो इसको काट के यहाँ पर 15 नंबर कर देना, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गलती हो गया यहाँ पर। किसी चालक का प्रतिरोध कम होता है तो इसकी चालकता क्या हो जाती है, यहाँ पर चालकता क्या हो जाती है, बढ़ती है, अधिक होती है, कम होती है, एक समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। बात करेगा यहाँ पर चालकता। चालकता अगर प्रतिरोध कम होता है तो चालकता क्या हो जाती है भाई, बढ़ती है ना, बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, अगर प्रतिरोध कम है यानी कि बाधा कम है तो क्या हो जाएगा, चालकता जो हो जाती है, वो कंडक्टेंस जो हो जाती है वो क्या हो जाती है भाई, ज़्यादा हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग करें, आगे हम लोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 15 हो गया, ठीक ना। अब 18 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। 18 नंबर है, ध्यान में रखिएगा, 18 नंबर है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, ये 18 नंबर नहीं है, 16 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 15 किए थे, ये हटा दो थोड़ा से, ठीक है ना। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रतिरोध हमेशा चालकता के डॉट होता है, समानुपाती, व्यतिक्रमपाती या अनुक्रमपाती हो जाता है। प्रतिरोध हमेशा चालकता के क्या हो जाती है भाई, यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन किए हैं तो जवाब गलत नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध हमेशा क्या हो जाती है, व्यतिक्रम, यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो वो बढ़ेगा, तो यानी कि व्यतिक्रम पाती हो जाती है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग 16 कर लिए हैं, हम लोग 17 करेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, अरे 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 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बोल रहा है कि प्रतिरोध चालकता की लंबाई के डॉट होता है। प्रतिरोध और चालकता की लंबाई में दो ही ऑप्शन दिया, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आराम से दीजिएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। प्रतिरोध चालकता की लंबाई के क्या हो जाती है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, तो क्या हो जाएगी, समानुपाती ना होगा भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए होगा राइट आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये आप लोग का क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, लंबाई बढ़ाने के साथ साथ चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या एक समान रहता है। बताइए, ये सब अभी क्वेश्चन जस्ट किए हैं, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम लोग लंबाई के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर तक कर लिया, अब लोग 19 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 19 का आंसर जवाब दीजिएगा, 19 का। ठीक है, 19 का आप लोग जवाब दीजिए। चलिए 19 नंबर बताइए, ये 19 नंबर क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर सब थोड़ा सा दिक्कत है, तो 19 नंबर इसको लिख लो। चालक तार का अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन क्षेत्र यानी कि एरिया जितना अधिक होगा प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा, उतना ही अधिक होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई देखिए, एक तार है, मान लीजिए एक तार है, ये तार है ना, देखिए मान लीजिए एक तार सिंपल है, ये पतला तार है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध होगा। लेकिन ये अगर तार मोटा कर देंगे तो करंट तो ज़्यादा फ्लो करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा। और पतला तार है तो उसमें रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगा, करंट का क्या होगा, कम फ्लो करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो राइट आंसर का जितना चालक का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र जो हो जाता है यानी कि एरिया अधिक होगा, प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, इज द राइट आंसर। आगे हम लोग आखिरी क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, और इसके बाद हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे जो 50 यानी कि 50 क्वेश्चन करेंगे, जो एकदम आप लोग का टॉप क्लास का क्वेश्चन रहेगा। वो BHPCL में आने का संभावना भी है, ये भी आने का संभावना है। बेसिक करना जरूरी है आप लोग को। बताइए, प्रतिरोधकता का मात्रक मीटर हो जाती है, वोल्ट मीटर या ओम मीटर होती है, याद रखिएगा। इसका जवाब आप लोग गलती नहीं दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 22 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए प्रतिरोधकता की क्या हो जाती है, आमीटर होगा नहीं, वो विद्युत धारा के लिए होती है, वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए हो जाती है। तो बचेगा कौन, बचेगा लास्ट वाला ओम मीटर, है ना। तो ओम मीटर हो जाती है। इम्पीडेंस का भी आप लोग का वही हो जाता है। ठीक है, ओम हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सब प्रतिरोध SI यूनिट भी याद होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, आई थिंक आप लोग का ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो। और 20 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं, थोड़ा हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और भी आगे किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा और भी ज़्यादा क्वेश्चन। और बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं तैयारी, तो वो अगर देखो, अगर आप लोग का देखो 100 क्वेश्चन है, आप लोग का ये भी बता दें, बहुत सारे लोगों का अगर 100 क्वेश्चन है और इसमें आप लोग का 70 एक एवरेज नंबर नहीं आ रहा है, या एक 65 नंबर एवरेज नहीं आ रहा है, BHPCL का अगर तैयारी कर रहे हो, तो BHPHCL का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का एक बता दें कि BHPCL में अगर आप लोग, एक मिनट, BHPCL में अगर तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर आप लोग का क्या 100 में यानी कि 100 क्वेश्चन में अगर 70 नंबर या 65 नंबर आ रहा है तो ठीक है, एवरेज। ये नहीं कि आज 65 आ गया, कल 50 आ रहा है, फिर परसों 55 आ रहा है, फिर 65 आ गया, वैसे नहीं। एक एवरेज कैलकुलेशन करके आप लोग निकालिए कि एवरेज मेरा कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर 65-70 आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। लेकिन अगर आप लोग का 55 आ रहा है, हम UR के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ये मत समझना, सब के लिए, और 60 नंबर आ रहा है, तो ये आप लोग का याद रखिएगा, या 50 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग अभी उतना आप लोग बढ़ा भी नहीं सकते हो, क्या कि आप लोग इतना दिन में नहीं बढ़ा सकते हो। और हड़बड़ी में पढ़ाई करोगे या घबरा के पढ़ाई कीजिएगा या सोचिएगा और कोर्स पढ़ लेते हैं, तो नहीं होगा, वही चीज़ याद रह जाएगा। तो आप लोग अगर रेलवे का अगर तैयारी कर रहे हो और नॉन टेक्निकल आप लोग का अच्छा है, तो वहाँ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग का अगला महीने से उसका भी स्टार्ट है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सर की मतलब भीड़ के लिए, वो सब नहीं बोल रहे। देखो, जहाँ आप लोग का ज़्यादा तैयारी है ना, अगर नॉन टेक्निकल में जिस स्टूडेंट को ज़्यादा तैयारी है, वहाँ उसका तैयारी करो अभी के डेट में, क्योंकि अभी बहुत सारा हर जगह वैकेंसी आ रही है, वहाँ कहीं ना कहीं आप लोग का हो जाएगा। 4 जगह तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आप लोग का रेलवे का अच्छा तैयारी है और नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, रीजनिंग और मैथ, तो आप लोग वहीं जाइए। अगर यहाँ पर टेक्निकल अच्छा है तो टेक्निकल पे जाओ, लेकिन आप सोचोगे कि हम इधर उधर करके हम आ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 50 वाले और 55 वाले
रेलवे का तैयारी कीजिए अगर आप लोग का अच्छा, अगर नॉन टेक्निकल है तो। अगर नहीं है तो उसी को और इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि समय नहीं है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, समय आप लोगों को चाहिए 6 महीना, क्योंकि टेक्निकल इतनी भी आसान नहीं है कि आप लोग तुरंत छू मंतर में पी लो और वहाँ पर बोलो कि हाँ सब क्वेश्चन बन रहा, नहीं हो पाता है, ठीक है। ये सभी के साथ होता है, तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम 1 साल 1.5 साल लगता है एक पूरा टेक्निकल को समझने में। ऐसा नहीं कि 2 महीना में आप लोग क्वेश्चन भले कर लोगे, रिपीटेड आ गया तो कर लोगे, लेकिन कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम तो आप लोग कैसे करोगे उसको, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे। तो यही बात है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मेरा सजेशन है कि आप लोग का बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी BHPC में जिसका अच्छा नंबर आ रहा है तो वो उसका तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।